पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के मौके पर फिरोजाबाद के अटल पार्क में संगीत का आयोजन किया गया। इस मौके पर 51 किलो का केक भी काटा गया। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और नगर विधायक मौजूद। आज 25 दिसंबर है, यानी देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है। इस मौके पर सोमवार की दोपहर करीब 2 बजे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ जन्म दिवस मनाया गया। 51 किलो का केक भी काटा गया। इस मौके पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश महामंत्री राम प्रताप चौहान, नगर विधायक और महापौर के साथ बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का पुष्प अर्पित कर किया गया। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। आज अटल जी का, जैसे सब लोग जानते हैं, कि जन्मदिन है। अगले वर्ष वो होते तो 100 के हो जाते, तो उनका शताब्दी वर्ष की भी उनके जन्म की शुरुआत हो गई है आज से। तो ऐसे महामानव, भारत नहीं पूरे विश्व के गौरव और भारत रत्न, सहृदय कवि, अजात शत्रु और हम सबके एक तरह से गार्जियन के रूप में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पाला पोसा, भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो ऐसे अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी का जन्मदिन है। उसको आप देख रहे हैं कि फिरोजाबाद महानगर में भी बड़े भव्य और दिव्य तरह से उसको मना रहे हैं। अटल जी को याद कर रहे हैं। आज अभी मैं भी जहाँ बटेश्वर से आ रहा हूँ, वहाँ भी अटल जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ, तो वहाँ हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारम्भ हुआ कि ब्रज क्षेत्र में बटेश्वर से और हेलीकॉप्टर गोवर्धन और वृंदावन जाएगा। साथ ही साथ 100 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का वहाँ शुभारम्भ किया गया और कुछ का शिलान्यास किया गया है। तो अटल जी को याद करें। और मेरा मानना है कि अटल जी के ही मार्ग पे अब मोदी जी चल रहे हैं। उन्होंने, अटल जी ने एक नई दिशा और दशा इस देश को दी थी और मोदी जी इसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज जो जो कल्पना अटल जी ने की थी वो सब पूरी की पूरी परिलक्षित हो रही है। अटल जी ने कहा था कि धुंध छटेगी और कमल खिलेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आज कमल पूरे देश के अंदर, अटल जी के बाद पूरे देश में आज भी कमल खिल रहा है। और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश, और हम लोग उत्तर प्रदेश में खड़े हैं और देश में सरकार है। तो ऐसे में हम सब लोग अगर अटल जी के बताए हुए मार्ग पर अंश मात्र भी चल रही है तो निश्चित रूप से अपना जीवन भी सफल होगा और हम लोग समाज की भी सेवा करने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, ये समाज सेवा हमारा सत्ता, हमारा समाज सेवा साध्य है, ये संकल्प भी अटल जी का ही था। हम लोग सत्ता प्राप्ति किसी अपने ऐश्वर्याराम के लिए नहीं करते, समाज की सेवा के लिए करते हैं। तो आज आपने देखा होगा कि कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये अनवरत हम लोग 24/7 और 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा के भाव से काम करता है। हाँ, निश्चित रूप से अब आधुनिक युग है तो केक भी कटेगा। आधुनिक युग में तो केक कटेगा। तो बाकी मेयर साहब हैं, यहाँ महानगर के अध्यक्ष जी हैं, विधायक जी भी हैं, सभी लोग हैं और सभी प्रमुख कार्यकर्ता हैं। तो अच्छा लगता है कि अपने महापुरुषों को हम लोग याद करें। और मैंने हमेशा कहा है, जो व्यक्ति हो, दल हो या देश हो, जो अपने पूर्वजों को भूला, जिसने अपनी संस्कृति को भूला, जिसने बड़ों का सम्मान करना भूला, उसका पतन हुआ है। तो मैं निश्चित रूप से साधुवाद देना चाहता हूँ अपने सभी कार्यकर्ताओं को कि उन्होंने अपने पूर्वज आदरणीय अटल जी को याद करने का काम किया। और एक कवि सम्मेलन भी छोटा सा, और हर बूथ पर, ये तो एक कार्यक्रम एक महानगर का हो रहा है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ पर अटल जी को याद कर रहा है। निश्चित रूप से मेरा तो, अभी मेरे को जब बटेश्वर में पूछे तब भी मैंने यही कहा था कि जब वो अंतिम समय में थे तो हम लोग सोचते थे कि थोड़े समय की चेतना आ जाए, हमको चरण स्पर्श करने का मौका मिल जाए। और अटल जी को जो भारत रत्न दिया, या अटल जी ने जो सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर राज करेगी, उसको भी देख लेते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन उनकी यादें हम लोग की सबकी स्मृतियों में हैं और हम लोग उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे।